हे लियोज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो रीडिंग है आपको थंबनेल से पता चल गई होगी, हम शनि के ढैया पे जो है ये रीडिंग बना रहे हैं। आज की रीडिंग में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपका ये शनि का ढैया जो आपके 8वें घर में लग रहा है उससे आपको क्या क्या रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में। ये शनि का जो ढैया है आपके 8वें घर में होने जा रहा है एंड 29 मार्च को जो है शनि गोचर कर रहे हैं आपके 7th हाउस से लेकर आपके 8th हाउस में आ रहे हैं। तो इस टाइम फेज़ में अभी तक जो है आपके रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में जो भी डिलेज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो सारी चीज़ें एंड होंगी इस टाइम पे। पर 8वें घर में जो ढैया लग रहा है आपके लिए, उससे रिज़ल्ट आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जब 8वें घर में ये मीन राशि में जो जा रहे हैं 29 मार्च को जा रहे हैं, इस टाइम पे 8वें घर से वो आपकी थर्ड एस्पेक्ट डालेंगे आपके 10th हाउस को, जो आपका करियर का घर है। 7th एस्पेक्ट डालेंगे आपके 2nd हाउस को, आपके इनकम, आपके फैमिली पे। एंड जो उनका 10th एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस पे पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड आपको क्या क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है, तो चलिए ये समझते हैं। सबसे पहली चीज़, जब ढैया आपका लगेगा 29 मार्च को मीन राशि में, तो आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि 8वां घर जो होता है वो रिसर्च का घर होता है। आपको कोई भी चीज़ जो है बहुत डीप में रिसर्च करोगे, कुछ भी जानने का बहुत डीप में रिसर्च करोगे कि चीज़ों को आप और गहराई से समझ सके, बेहतर और समझ सके, जितनी बारीक डिटेल्स, जितने और चीज़ें आप जान सके वो आप जानने की कोशिश करो। तो कि रिसर्च काइंड ऑफ आपका माइंड हो जाएगा, सब चीज़ आपको लगेगा कि और इन चीज़ों को हम जाने, और क्यूरियस आप होते जाएंगे। तो 8वें घर से रिलेटेड आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा खुद के अंदर, खुद के माइंड के अंदर की चीज़ों को और आप डिटेल में जान सकें। आपकी नॉलेज जो है इंक्रीज़ होगी इस टाइम पे। दूसरी चेंज जो है आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पे, आपकी ट्रैवलिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, लॉन्ग ट्रैवलिंग्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। मतलब कहीं भी जाएंगे तो आप कहीं दूर ट्रैवल करके जाएंगे, कुछ दिन रहे या लंबे समय के लिए रहे, लेकिन लंबा ट्रैवलिंग आपका रहने वाला है। आपकी जगह से कहीं दूर आप जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या होने वाली है इस टाइम फ्रेज में, क्योंकि आपका 8वें घर से वो थर्ड एस्पेक्ट आपके 10th हाउस को देने वाले हैं, तो आपके प्रोफेशन में आपको ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगी। हर कुछ महीने तक चीज़ें अच्छी चली, फिर ऑब्स्टिकल आ गया उसमें, फिर अच्छी चली, फिर ऑब्स्टिकल आ गया उसमें। बिल्कुल आपको थका देंगे इस टाइम पे वो आपको आपकी मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपके पैर बिल्कुल थक जाएंगे। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पे कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आपके सीनियर्स के साथ भी आपकी आर्गुमेंट्स हो सकती हैं इस टाइम पे। तो ये सारे रिज़ल्ट्स, अभी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं। ये सारे रिज़ल्ट जो है आपके उस शनि के स्ट्रेंथ पे भी मैटर करता है कि आपके चार्ट में जो है शनि क्या मतलब स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, नीच के बैठे, तो उससे भी रिज़ल्ट जो है वैरी करते हैं। पर ये जो नेचर है वो आपको थोड़ा देखने तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपके करियर पे आपको मेजरली जो है शिफ्ट देखने को मिलेगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, आपके काम में आपको चेंज देखने को मिलेगा। हो सकता है आप कुछ एडमिन में है, डेवलपमेंट में चले जाएं, या फिर आप अभी कुछ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपको लगे इस फील्ड को ही चेंज कर दे। तो इस तरह के बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। शनि का जो ये ढैया होता है एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में लेकर आता है, तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने करियर में देखने को मिल सकता है। सेकेंडली, आपके 2nd हाउस को देखेंगे तो 2nd हाउस में आपके फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर इस टाइम पे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ आपके आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी या डिस्कशंस चल रहे हैं, तो हो सकता है इस टाइम में 2.5 ईयर्स में उसका डिसीजन हो जाए। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एंड उनसे डिटैचमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 8वां घर जो होता है ना, रिसर्च का, जैसे मैंने आपको कहा, इंसान को मतलब ढैया ख़त्म होते होते आप अपने आप को अकेला पाओगे, आपको लगेगा आप अकेले हो। क्योंकि कोई इंसान जब रिसर्च वगैरह करता है तो अकेले ही कर रहा है, राइट, या किसी पार्टनर के साथ कर, तो वो कम्प्लीटली उस चीज़ में फोकस्ड होता है, उस रिसर्च में फोकस्ड होता है। तो आप अपने आप को इस टाइम फ्रेम में थोड़ा अकेले, डिटैच्ड, ये चीज़ फील करोगे कि आप अकेले हो रहे हो। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आपका इनकम जो है स्लो होता जाएगा,
उसके अलावा इस टाइम फ्रेज़ में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का आपको सडन गेन हो सकता है, ये टाइम फेज़ में ये चीज़ें एंड हो सकती है, आपका डिस्कशंस वगैरह। एंड 5th हाउस से रिलेटेड, 5th हाउस जहाँ पे उनका 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, इस घर से, क्योंकि स्टूडेंट्स से रिलेटेड होता है, लव अफेयर से रिलेटेड होता है, तो इस टाइम में जो भी रिलेशनशिप में है ना, उनके लिए प्रॉब्लम रह सकती है, उनका जो है सेपरेशन या डिटैचमेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने कहा रिसर्च का घर होता है, अकेला कर देते हैं इंसान को, तो ये टाइम फ्रेज़ में आपको आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकती है, सेपरेशन हो सकती है, ये बहुत हाई चांसेस है इस टाइम पे हो सकती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत मेहनत करवाएंगे, आपको मतलब थका देंगे, मतलब इस 2.5 साल में आपको ये लगेगा कि अब कब ख़त्म होगा, ये कब जाएंगे, ये आप बिल्कुल थक जाओगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि आपको ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जो चीज़ें आपको थका रही हैं, जो चीज़ें आपका टेस्ट हो रहा है इस 2.5 साल में, उसका आपको रिज़ल्ट भी शनि देकर जाते हैं। शनि ही एक ऐसे प्लैनेट है जो आपके कर्मों का फल आपको दे के जाते हैं। ओके, जब वहाँ से जब भी वो गोचर करेंगे यहाँ से, वो आपको आपका रिज़ल्ट देकर जाएंगे इस टाइम फ्रेज़ में। तो इस टाइम फ्रेज़ में आपको ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है डेंटल इश्यूज़ आपको हो सकता है, हेल्थ अगर रिलेटेड बात करो तो डेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ इन्फेक्शंस हो सकता है, आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी जो है हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी इस टाइम फ्रेज़ में। अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप में जो है उनके, जैसे मैंने कहा, सेपरेशन हो सकते हैं, स्टबर्ननेस आपको देखने को मिलेगा। जो मैरिड हैं उनके पार्टनर के करियर में भी आपको स्लोनेस देखने को मिलेगा, आपको आपके पार्टनर के करियर में ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेगा, उनका करियर ग्रोथ जो है आपके साथ साथ उनका भी स्लो होगा। तो ये जो हेल्थ इश्यूज़ है और जो ऑब्स्टिकल्स है, जैसे मैंने कहा शनि का कैसा आपके चार्ट में है, स्ट्रॉन्ग है नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। ओके, तो इसके अलावा अब ये जान लेते हैं इस ढैया के फेज़ में, इस 2.5 इयर्स के फेज़ में आपको क्या क्या रेमेडीज़ करते रहना है। अगर आपका मून वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तब भी आप मून की जो है रेमेडी ज़रूर करिए, जो कि ये ओम सुम सुमाय नमः, ये मंत्र का जाप आपको 108 टाइम रोज़ करना है। मंडे से शुरू करिए और रोज़ करिए इसको, नियम से कंसिस्टेंट रहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि मून क्या होता है ना, हाई एंड लो आपकी इनर्जीज़ होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा बर्स्ट आउट कर सकते हैं, कभी आपको लगेगा आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, लोनलीनेस लग सकती है। तो एक मतलब हाई एंड लो फेज जो है उसको एक कंसिस्टेंट, एक बैलेंस रखने के लिए मून की रेमेडी जो है आप ज़रूर करते रहिए। एंड क्योंकि ये मंगल का साल है, तो हनुमान चालीसा के साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन आपको करना है। ट्यूसडे से शुरू करिए एंड कंसिस्टेंट रहिए इस चीज़ को लेके। तो ये 2.5 साल जो है आपको ऑब्स्टिकल शनि ज़रूर देंगे। ये तीनों घर से रिलेटेड जो मैंने कहा, आपको ऑब्स्टिकल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल थक से जाओगे, आपको लगेगा ये कब एंड होगा, लेकिन आपके मेहनत का रिज़ल्ट भी शनि आपको देते हुए ही जाएंगे। इसी फेज़ में आपको अपने लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा, पार्टनरशिप से भी रिलेटेड, करियर से भी रिलेटेड एंड आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी रिलेटेड भी, ये तीनों फेज़ जो हैं आपके लाइफ के समवेयर इस टाइम पे 2.5 इयर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे और आपको बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस टाइम फ्रेज़ में देखने को मिलेगा लियोस। सो आई होप मैंने सारे घर से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड कर लिए हैं कि आपको हर घर से रिलेटेड क्या रिज़ल्ट्स मिलेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो ये मैंने डिटेल रीडिंग की है। अगर आप ऐसी वीडियोस और भी आगे देखते रहना चाहते हैं और भी नॉलेज गेन करते रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड सपोर्ट करिए। एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय।